भूपनारी प्रियोदातो भूमि वस्तापारः श्रृंगारमूर्ति श्रीधामा तारको मूलकारणं सृष्टि संकटशोभाया पुरासुरविभञ्जना नरकासुर संगारी च मुरारी वैरिमर्दना आदितेय प्रियोदयते विकलसन्ति शेखरः जरासन्ति कुलध्वंसी कंसारा सुविक्रमः पुण्यश्लोक कीर्तियो सम्पन्ना पूर्णकामो गंधरा महानुभाव कैवल्यादायको लोकनायका आदि मध्यांतर रहित शुद्ध सात्विक विग्रह अस्माना समस्तात्मा समागत वत्सलः उत्पत्ति संहार कारणं सर्व कारणं गंभीर सर्व भावज्ञा सच्चिदानंद विग्रह विश्वक्षेण सत्य संत सत्यमा सत्य विक्रमः सत्यव्रत सत्य सर्वपरायण आपन्नाति प्रश्नो मुक्ति रक्षका अंगपदमया नागो जगन्नाथ भैरव सत्यवसो गुणात्मक ओम सोमस्त्रिपदामिदं सप्तमोदकं तस्मै सुदानमः तस्मै सुदानमः तस्मै सुदानमः ओम यमस्त्रिपदामिदं सप्तमोदकं तस्मै सुदानमः तस्मै सुदानमः तस्मै सुदानमः ओम अर्यमा पितरस्त्रिपदामिदं सप्तमोदकं तस्मै सुदानमः तस्मै सुदानमः तस्मै सुदानमः ओम अग्निभाता पितरस्त्रिपदाम् ओम सनगस्त्रिपदाम् ओम सनगस्त्रिपदाम् ओम समात्रस्त्रिपदाम् ओम समात्रस्त्रिपदाम् ओम कपिलस्त्रिपदाम् ओम कपिलस्त्रिपदाम् ओम आश्विस्त्रिपदाम् ओम आश्विस्त्रिपदाम् ओम पूर्वस्त्रिपदाम् ओम पूर्वस्त्रिपदाम् ओम पंचशिखस्त्रिपदाम् ओम पंचशिखस्त्रिपदाम् ओम दिव्यमंत्रब्रह्मः देवी भौतिक त्रिपदाम् तदाम कायिक वाचिक मानसिक नाम मनस्य भाग्यः समुति दिव्यः गादिरूपान्तानिचा पिता पितामहः प्रपितामहः सहितस्य माता पितामही प्रपितामही प्रपिता सहितस्य नाम्नि पुत्रस्य पुराते उदाय मधुमरये नरनायाम अवनिकारोधा नभूपाः पारजन्याः सुगन्धितलेन स्थापित्वाः यदुदमाददायताः ओम हरि ओम सर्वभूषादिके सोमे लोकलज्जा निवारणे मया पालते तुष्यं प्रेतां पूजयामि ओम उरुगाय नमः ललाटं पूजयामि ओम नागसुरेश्वराय नमः नासिकां पूजयामि ओम सर्वेशाय नमः शोके पूजयामि ओम सर्वकर्मप्रदाय नमः शिरां पूजयामि ओम सहस्रशीर्षे नमः शिरा पूजयामि ओम सर्वस्वरूपिणे नमः सर्वांगं पूजयामि दीपालमुकुन्दाय नमः श्रीनन्दनन्दाय नमः धूपं दर्शयामि प्रदक्षिणीपं दर्शयामि धर्मवासी राहुराजन्यः कथाभूतदशरथाभूं सूरो अजायताः ॐ नैवेद्यं निवेदयामि नमः आसीदं दर्शकं शीतौ यो नमस्ता प्रज्ञानतां कल्पयन्तः ॐ दीर्घासुरेण प्रतीकतं महां प्रतीतः आगच्छन्तु मे पितरः आगच्छन्तु मे पितरः इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिं अपने पिताजी ओम अद्या अब सफेद भूतवा हाथ उठाओ दया के शरण लगाओ
सहारे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरगौरं करुणा सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं सहितं नमामि नीलाञ्जनकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिल प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चरहातरस्या पात्रमते सन्तोय
श्रीमद्भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यति निश्चितम। तो राजा परीक्षित के ऊपर जब संकट आया तो सुखदेव जी नहीं आए। कौन आया? भगवान ही सुखदेव के रूप में, व्यासनंदन के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट भये और भगवान ने ही स्वयं सुखदेव के रूप में प्रकट होकर के कथा सुनाई। सुनो, आप ये बताओ कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में कैसे बता सकता है? मैं हर बारे में इससे बढ़ गया कोई नहीं बता सकता, तुम हर बारे में तुमसे बढ़ गया कोई नहीं बता सकता। अपने बारे में मेरे अंदर क्या धरा पड़ा है, अपने वृत्ति के बारे में, अपने अंदर चल रही खिचड़ी के बारे में मेरे से बेहतर कौन बता सकता है? हर कोई व्यक्ति। इसलिए भगवान का प्रेम क्या है, कथा का रस क्या है और निर्भीकता कैसे आएगी, ये भगवान के अलावा कौन बता सकता है? इसलिए हर युग में हम मनुष्यों के कल्याण करने के लिए भगवान ने भागवत के प्रवचन के लिए 5 अवतार ग्रहण किए। कितने? कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपा पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये व्यासाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत त्राताय कारुण्यता तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले जब युग का प्रारंभ हो रहा है, सृष्टि बन रही है, तो सृष्टि बनते समय सबसे पहले भगवान ने नारायण के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा को अपने मुख से भागवत का 4 श्लोकों में ज्ञान दिया। एक अवतार। दूसरी बार तद्रूपेण च नारदाय मुनये, और दूसरी बार स्वयं ब्रह्मा बन करके नारद जी को ज्ञान उपदेश किया। और तीसरी बार भगवान ही नारद बने और फिर नारद बन करके वेद व्यास जी को भागवत का ज्ञान प्रसार किया। तद्रूपेण च नारदाय मुनये व्यासाय तद्रूपिणा, और चौथी बार स्वयं भगवान ही वेद व्यास बने और वेद व्यास बन करके सुखदेव जी को कथा सुनाई। और जब परीक्षित पर संकट आया तो 5वीं बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव बन करके राजा के सामने खड़े हो गए। बोलो सुखदेव महाराज की। इसलिए सुखदेव नहीं, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रा। इसलिए भागवत जी कहती है कि वहां भगवान व्यासनंदन के रूप में प्रकट हुए, स्वयं भगवान ही कथा सुनाने के लिए आए, क्योंकि अपने बारे में, भगवान के वैभव के बारे में सोई जाने जे जाए जनाए। भाई भगवान के बारे में एक शब्द में बोलने की ताकत किसमें है साहब? तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी ने संपूर्ण रामायण लिख दी। रामचरितमानस लिखने के बाद भूमिका में अंत में लिखा कि जो कुछ भी मैंने भगवान के बारे में कहा है ये बिल्कुल अधूरा है, आधे से भी आधे से भी नीचे, एक कण भर है। भगवान के बारे में मैं सब कुछ लिख नहीं पाया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथां भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ वेद पुराणों के आश्रय में रह करके उनकी स्वाध्याय अध्ययन सुन करके जो लिखा भगवान के बारे में थोड़ा सा है। भगवान कितने विराट हैं, भगवान के बारे में कैसा पूरा कहा जा सकता है? पूर्ण तो कोई कहने की किसी में ताकत ही नहीं है। भगवान के बारे में अगर पूरा कोई बोल सकता है, भगवान जैसा कोई पूर्ण हो सकता है और भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो केवल वो भगवान ही हो सकता है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए। बात समझ आई? हेलो, अब क्यों आए? इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है।
नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यति निश्चितम। भगवान कृष्ण भी सुखदेव बन करके कैसे प्रकट हुए, आइए इस विषय पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला के बाद, जानने के बाद, भगवान जी के परपोते हैं, उनका नाम है वज्रनाभ। हस्तिनापुर के राजा हुए परीक्षित और मथुरा के राजा हुए, मथुरा वृंदावन के राजा हुए वज्रनाभ। भगवान की पत्नी रुक्मिणी देवी के पहले रुक्मिणी के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो गए प्रद्युम्न, कामदेव के अवतार। प्रद्युम्न के पुत्र हो गए अनिरुद्ध, ब्रह्मा जी के अवतार। तो भगवान के नाती हो गए कौन? अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध के पुत्र हो गए वज्रनाभ जी, चौथी पीढ़ी में जगन्नाथ। वज्रनाभ जी मथुरा के राजा बने और यदुओं में केवल दो ही बचे, एक बचे वज्रनाभ जी, दूसरे बचे उद्धव जी। दोनों क्यों बचे? इसलिए बचे कि उद्धव जी को भगवान ने भागवत की कृपा का कवच दे दिया और वज्रनाभ जी को की माता को ये वरदान प्राप्त है। जिस समय राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीला ब्रज में चल रही थी ना, तो राधा रानी के चरणों की सेवा करने के लिए वज्रनाभ जी की माता रोज जाती थी। तो राधा रानी ने ये आशीर्वाद दिया उनकी माता को कि हमारे चले जाने के बाद तेरे गर्भ में पल रहा बालक ही इस ब्रज का राजा बनेगा। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यं श्रावयिष्यति निश्चितम। तो हमारे जाने के बाद वज्रनाभ ही यहाँ के राजा बनेंगे, इसलिए ये सुरक्षित रह गए और ब्रज के राजा हुए वज्रनाभ। बहुत ध्यान से सुनिए। तो हस्तिनापुर के राजा हो गए परीक्षित। परीक्षित ने विचार किया कि चलो हम जरा अपने मित्र का हाल समाचार पूछने के लिए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने के बाद, लीला संवरण करने के बाद, चले जाने के बाद ब्रज का भूगोल तक बिगड़ गया, उलट पलट हो गया सारी सारी सुंदरता। और वज्रनाभ जी अपने महल में बैठे आंसू बहा रहे थे। राजा परीक्षित ने पूछा क्या दिक्कत है? बोले राजा तो प्रजा से होता है, प्रजा का मालूम ही नहीं है। लग रही आस करूं ब्रजवास, कर हटी गोवर्धन की। और जब संकीर्तन गीत सुनते ही ब्रज की लताओं से उद्धव जी प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया, अभी ध्यान देना लाल जी का। बोल कृष्ण कन्हैया। उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव जी ने कहा क्या समस्या है? बोले साहब भगवान के जाने के बाद यहाँ उलट पलट है मामला, इसलिए आप भगवान की लीला श्रवण करा करके कथा के प्रभाव से यहाँ के अस्तित्व को बताओ। ठीक है, मैं 1 महीने तक भागवत की कथा सुनाऊंगा सरकार, लेकिन समस्या यह है कि कलयुग 1 महीने तक कथा होने देगा नहीं। बचाव कौन करेगा? तो उद्धव जी की नजर पड़ी राजा परीक्षित के ऊपर। परीक्षित कलयुग को जीतने, तब जाकर के जीवन में निर्भीकता आएगी। सुनो, हमारे देश में एक संत थे जिनका नाम था एकनाथ जी महाराज। क्या चाहो? नहीं नहीं, क्या छाया का नाम जो है तू ये भगवान यहाँ के बाल में नरड़ भरट तो न जो कि इन्हें जाएगा इन्हें जाएगा वो उधर दिखना चाहिए थोड़े लेकर आना चाहिए ब्याज भी बोला कि जो भी थोलन आड़ू चाहो वो लेके हाँ चलो देखो बोले कृष्ण के लिखना। जब तुम्हारे पल्ला कुछ निपुण हो तो तुम उन्हें के लिए दिखना चाहो पहले पर नजर के लिए लगे। चुप रहने की बोलो कुछ है बोलेगी। बोल कृष्ण कन्हैया।
मैं बोलूँ तो तुम सुनो चुपचाप। जब गौ दोमुखी होती है, दुमुखी का होती है, दुमुखी गाय समझते हो? एक तो गाय माता का अपना मुख, और जब बच्चा जन्म ले रहा है तो दूसरा मुख। तो आगे और पीछे दोनों हिस्सों में जब गाय माता का मुख होता है, ऐसी स्थिति पर गाय की परिक्रमा का मात्र करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, गाय पालो और ऐसा करो। तो जब उनकी गाय बछड़े को जन्म दे रही थी तो दोमुखी गाय के उन्होंने 4 प्रवेश ब्रह्मा के दरबार में पहुंच गए, अहिल्या का विवाह हो गया। लेकिन ये जो गलती हुई है ये अहिल्या की सहमति से हुई, और ऋषि ने जिस श्राप इंद्र के साथ में उसने मिलन का मन बनाया, इंद्र छल करने के लिए महल में पहुंचा, ये ऋषि ने देख लिया और उसके मन में, पत्नी के मन में, अहिल्या के मन में क्लेश कूट कपट है, इसलिए उन्होंने पत्थर होने का श्राप दे दिया। तू सबको देखेगी, तेरे को कोई नहीं देख पाएगा, भूख प्यास पीड़ा में तू तड़पती रहेगी, सबकी सुनेगी, तू किसी को सुना नहीं पाएगा। पत्थर बदला। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। अब आए भगवान, सारी घटना विश्वामित्र जी ने समझाई। आश्रम को पक्षी भी छोड़ करके चले गए, बंजर पड़ा आश्रम था। पश्चिम तो एक अंबारम की मस्ती द्वितीय, उन्होंने कहा कि तुमको हम श्राप दे करके सब उजाड़ हो गया आश्रम। भगवान श्री राम के चरण का स्पर्श हुआ और भगवान श्री राम के चरण के स्पर्श से सुंदर दिव्य नारी के रूप में प्रकट होकर के मुक्त हो गई। पर भगवान का चरण पकड़ने लगे कि श्राप जो दिया था ये मेरी ताकत बन गई है, और आज आपके चरणों से मैं परम धाम जा रही हूँ। 2 तीसरा, अरे महाराज एक बार सोचिए तो तत्र किंचित विसंगति वर्तते। तीसरा, एक सूर्यवंश के राजा थे निमि। निमि राजा ने वशिष्ठ मुनि से कहा, गुरुदेव से कहा कि मेरे घर में एक यज्ञ कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, यज्ञ कब करना? बल 23 तारीख 29 तारीख तक। बोले कृष्ण कन्हैया। अरे भाई, उन्होंने निमि राजा को हाँ तो बोल दिया, लेकिन गुरु जी का स्वर्ग में भी इंद्र के यहाँ यज्ञ की डेट बुक है। एक ही तिथि वहाँ भी है, एक ही तिथि यहाँ भी है। और जब ये स्थिति हुई तो उन्होंने निमि को ये बताया नहीं कि हमारे वहाँ भी यज्ञ की व्यवस्था है। उन्होंने निमि का यज्ञ प्रारंभ किया, और निमि के यहाँ अन्य आचार्य को बिठा करके स्वर्ग में सीधे सीधे इंद्र का यज्ञ करने चले गए और राजा को बताया नहीं मैं कब आऊँगा। अब बहुत दिन बीत गए, गुरुदेव आए नहीं, निमि थे बूढ़े। उन्होंने किसी दूसरे आचार्य जी को बुला करके, ये हम पृथ्वी में रह रहे हैं, लेकिन पृथ्वी से जो अन्न प्राप्त होता है उससे हमारा शरीर बनता है, इसलिए पृथ्वी का भाग शरीर में भी है। वायु हमारे शरीर के बाहर है, प्राण के रूप में वायु अंदर भी चल रहा है। तो शरीर में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का अंदर भी और बाहर भी, दोनों ही जगह है। और ये जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। अंगूठा बोल कृष्ण का नहीं, किसका प्रतीक है? ये उंगली ये है जल, ये अग्नि का प्रतीक है, ये वायु का प्रतीक है, ये पृथ्वी का प्रतीक है, ये तेज का प्रतीक है। तो 5 उंगलियों में 5 तत्वों का क्षरण निरंतर चलता रहता है। यही शरीर का विज्ञान है। पंचवीर ब्रह्मा चतुर्वीर 10 विस्तता। अब देखिए, अग्नि तत्व यहाँ है, ठोस यहाँ है, पृथ्वी, वायु यहाँ है, जल ये है। इस उंगली से तिलक क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ से हमारे शरीर से जो अग्नि तत्व है उसका क्षरण तरल के रूप में होता रहता है।
वेश में तू, हर वेश में तू। तेरा नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। तेरी रंग भूमि है विश्वधरा, तेरी रंग भूमि है विश्वधरा, तेरी रंग भूमि है विश्वधरा, तेरी रंग भूमि है विश्वधरा। हर खेल में तू, हर मेल में तू, हर खेल में तू, हर वेद में तू। साधो यह जग राम साधो दुनिया राम बगीचा। सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर। बादल से फटा वर्षा बनकर, बादल से फटा वर्षा बनकर। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। फिर भिन्न प्रकार की है, उधर भिन्न प्रकार के कहे हैं। साधो दुनिया राम साधो दुनिया बाहर भीतर एक बराबर, बाहर भीतर एक बराबर। भीतर एक अनेक है बाहर, बाहर भीतर एक बराबर, बाहर भीतर एक बराबर, बाहर भीतर एक बराबर। मिला जब गुरु ज्ञान कैमरा, मिला जब गुरु ज्ञान कैमरा, मिला जब गुरु ज्ञान कैमरा, मिला जब गुरु ज्ञान कैमरा। फोटो खींचा साधो दुनिया राम बगीचा। साधो दुनिया राम एक बार में एक बार। मिट्टी से अणु परमाणु बना, मिट्टी से अणु परमाणु, मिट्टी से अणु परमाणु बना, मिट्टी से अणु परमाणु। आवाज़ मिट्टी से अणु परमाणु बना, इस दिव्य जगत का रूप लिया, इस दिव्य जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा एक ही है साधो। दुनिया राम बगीचा। चलो बोलो तुम।
जीवन पथ में जो भी मिले हैं, जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। अगर मेरी माँ बाबू जी भगवान है तो सास ससुर शैतान नहीं है। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। जीवन पथ में जो भी मिले हैं, तरह तरह के फूल खिले हैं। कोई राजा है रंग है कोई राम रूप मानेंगे इसको इतनी चार्जिंग बहुत है आपके लिए। हरियाली समस्त रोम रोम में, समस्त रोम रोम में छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, समस्त रोम रोम में छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, समस्त रोम रोम में छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, समस्त रोम रोम में देखते हैं सिया राम जपत जो जो में, जपत जो जो में। वो देखते हैं सिया राम व्यापक जो व्योम में, व्यापक जो व्योम में। सुस्थिर वसंत संगमाल जान के बस बुझान, संगमाल जान कर बस बुझान, तेरी सैया शरण पड़े तो पकड़ लो भैया, शरण पड़े तो पकड़ लो भैया, शरण पड़े तो पकड़ लो भैया। मैं हूँ दासी तेरी सैया शरण पड़े तो पकड़ लो भैया, शरण पड़े मैं तो पकड़ लो भैया, मैं तो पकड़ लो भैया। मैं हूँ तेरी प्रेम पुजारन, मैं हूँ तेरी प्रेम पुजारन, मैं हूँ तेरी प्रेम पुजारन, मैं हूँ तेरी प्रेम पुजारन। तू साजन मेरा श्याम, आना तेरा माला तेरे नाम माला तेरे नाम। मेरी प्राण प्यारी क्या कुछ जान गोकुल माँ क्या चिवक काम
भोला महादेव भोला गोकुल माँ जोला मेरा भोला। यू कटोड़ जाइए ईसा क्या कुछ आने गोकुल माँ क्या चवक काम स्वास्थ्य ठीक बीच मेरो वे लग्यूं मेरी प्राण प्यारी गौरा मेरी केला सही मरो वही इधर गौरा बिल्ली दिखे सोड स्वास्थ्य ठीक तो शिवजी तक ही जो डुबने लगा हुआ मिलने वालों तुम ले वाल किले जान वाला पार्वती को मैं तो यक शिवजी को जड़ो भजन गाना चलो खैर समझ गयो ना क्या भजन को बोलो तो कल आप सभी लोगों के लिए इस परिवार के द्वारा कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा आप सभी के द्वारा। इसलिए संदीप ने एक नाम संदीप माँ अपने की चौको साइज में खा जाएगी चौक साइज में वो कोई सबक बनी भाव और जेब की चक्कर को फिर तो लोग अपर की चौक हिसाब से खा लेना तो फिर टूट के छुटो और न बढ़ो। तो कल यहाँ से हमारे जो 5-7 ट्रेडिशन में रसगुल्ला बनाना चाहिए और फिर घूमने उड़े रसगुल्लों तो कल हम सब लोग और आप लोग मिल करके भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। जिन पितरात्माओं पुण्यात्माओं के लिए हम बैठे हैं राकेश होंगे जमुत्री देवी और अन्य संपूर्ण के तरफ के लिए हमारा ये संपूर्ण सेवा भगवान स्वीकार करेंगे और भगवान की स्वीकृति के साथ ही इन सभी आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान देंगे। हम इस प्रार्थना से कल सब लोग उत्सव मनाएंगे। समय पर आइए, समय पर आप लोग आना चाहिए उनकी दो रहने का बहुत हम भी और टाइम पर बैठना और ठीक 5 से 5:30 बजे जमा हम सब लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। मेरी ये प्रार्थना है कि दूर गाँव बेटे कोई आण वाला चिन्ह मेरे को किसी ने नहीं कहा है, मैं अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर कल गौड़ भैंस कुछ भी ले बोलो तो कोई बात नहीं, चमर भगवान जी भैंसों को मक्खन दिखाई को मदद कर देता हूँ। अगर गौड़ हमें भी लो तो मक्खन ही सही, तो आप कोई भी लेकर के आ सके तो थोड़ा सा मक्खन का भोग के लिए अगर आ जाए तो ये आप सब लोगों का बड़ा अनुग्रह प्रेम होगा। और अब मेरे ख्याल से आरती करते हैं बड़ा बहुत बोल कृष्ण कन्हैया। अब आप बताओ क्या करोगे, आरती करनी है? हिमवंत देश होला तेरे जो किनारे तो माते बठुला तेरे जो किनारे हिमवंत देश होला तेरी जो किनारे तो माते बठुला तेरी जो किनारे तेरे जो किनारे तेरे जो किनारे
जोगी नारायण सुंदर अमोर मुकुट के धारे मसाला सुंदर कोई अमोर मुकुट के धारे मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी तू जब जब बंसी बजावे सब अपनी सुख खो जावे जब जब बंसी बजावे सब अपनी सुध खो जावे जब जब बंसी बजावे सब अपनी सुख खो जावे जब जब बंसी बजावे अपनी सुध खो जावे सबका सब तेरे प्रेमी कृष्ण प्रेम अवतारे सबका सब तेरे प्रेमी हो कृष्ण प्रेम अवतारे मैं आरती तेरी गाऊं वो बोल सब मदन पुरारी राधा संग प्रीत लग केशव कुंज बिहारी मैं
सर्वं मम देव देव ओम जय शीतले
चलो समाज